चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। Hare Krishna. Thank you so much for participating in this morning japa session by ISKCON Ayodhya. आप सभी को अन्नदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज एकादशी है और आज एक और महत्वपूर्ण दिवस है। आज हमारे गुरु महाराज का व्यास पूजा है। आज हमारे परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का 78वां व्यास पूजा है। तो आप सभी को उसकी भी हार्दिक शुभकामनाएं। अभी चलते हैं श्रील प्रभुपाद के विचार पर। Yes. So today is August 23rd and today's quote is, we should not eat more than required. Eating, sleeping, mating, all these are material demands. The more we minimize, then there is good, but not at the risk of health, because we have to work for Krishna. So we must maintain our health nicely. मॉन्ट्रियल अगस्त 23, 1968। हिंदी में अनुवाद है, हमें आवश्यकता से अधिक नहीं खाना चाहिए। खाना, सोना, संभोग ये सभी भौतिक आवश्यकताएं हैं। हम इन्हें जितना कम करेंगे उतना अच्छा होगा, किंतु स्वास्थ्य का खतरा उठाकर ऐसा ना करें, क्योंकि हमें श्री कृष्ण के लिए कार्य करना है। हमें अपना स्वास्थ्य अच्छा रखना चाहिए। मॉन्ट्रियल 23 अगस्त 1968। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। Today I will try to do this explanation seva. For this I am completely dependent on your mercy. Please bless me. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhyev cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। यस, सो टुडेस कोट इज अबाउट अत्याहार। अत्याहार, तो पहली लाइन जो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं वो अत्याहार को लेकर बोल रहे हैं, है ना। जब कभी भी प्रसाद मिलता है या कुछ भी मिलता है तो हम ऑप्शंस ढूंढते हैं कि कैसे हम इसको ज्यादा से ज्यादा अपने भोग के लिए यूज कर लें। प्रभुपाद बोले दिस इज नॉट गुड। आप अगर किसी भी मेडिकल ब्रांच के अकॉर्डिंग भी अगर पढ़ें तो अत्याहार इज नॉट गुड, इट इज नॉट गुड फॉर यू। आप अगर अपनी आवश्यकता से ज्यादा खाते हैं तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। दूसरी लाइन में प्रभुपाद बोल रहे हैं कि आपको कुछ ऐसी क्रियाएं जो जानवरों में और आप में समान है उनको मिनिमाइज करना है। क्यों? क्योंकि आप भक्त स्तर पर बढ़ रहे हैं। जब आप भक्त बनते हैं सो दैट मीन्स आप ये रियलाइज कर रहे हैं कि आप अन्य पशुओं से अलग हैं, आप पशु जैसे नहीं हैं। सो पशु जैसी स्थिति को समझाने के लिए शास्त्रों में एक श्लोक आता है जो मैं आपके साथ चैट बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ। श्लोक कुछ इस प्रकार है, बोलते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम् धर्मो हि तेषां धिको विशेषा धर्मे नहीना पशुभिः समानः। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतद् पशुभिर्नराणाम्। मतलब ये जो आहार यानी खाने की प्रवृत्ति, निद्रा यानी सोने की प्रवृत्ति, भय यानी डिफेंड करने की प्रवृत्ति, मैथुन यानी संभोग करने की प्रवृत्ति, सामान्य में तद सेम है। किसमें? पशुभिर यानी पशुभिर, नराणाम, नराणाम मतलब मनुष्यों में। ये चारों एक्टिविटीज हमारे में जैसी हैं वैसी ही जानवरों में है, बट जानवर इसको थोड़ा सा लोअर ग्रेड पे कर रहे हैं, हम इसको थोड़ा सा हायर ग्रेड में कर रहे हैं। कुत्ता भी खा रहा है, अत्याहार कर रहा है, लेकिन बस कुत्ता नाली में खा रहा है और आप थाली में खा रहे हैं, बस इतना ही अंतर है। नाली और थाली का अंतर है। वो भी संभोग कर रहा है, आप भी संभोग कर रहे हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि पशु प्रवृत्ति से ऊपर उठने के लिए आपको इन समस्त क्रियाओं को मिनिमाइज करना पड़ेगा।
मिनिमाइज करने का मतलब आप स्वयं को शारीरिक स्तर से ऊपर उठा रहे हैं, बट कई बार शारीरिक स्तर से ऊपर उठाने के इस कंसेप्ट को लोग मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं। मिसअंडरस्टैंड कर जाने का मतलब वो हर दिन एकादशी करने लगते हैं। श्रील प्रभुपाद बोले दिस इज नॉट गुड। आपने अपने स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं करना है। अब कोई व्यक्ति एक मनोकल्पित धर्म से बोल ले कि शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अत्याहार मना है, कि चलो आहार ही नहीं करते, हर दिन पानी पे रहते हैं, हर दिन निर्जला करना शुरू कर दें, तो इस तरह का प्रभुपाद जो सजेशन है वो रेकमेंड नहीं कर रहे हैं। इसीलिए दूसरी लाइन में श्रील प्रभुपाद क्या बोले, दिस इज नॉट रेकमेंडेड टू डू दिस एट द रिस्क ऑफ योर हेल्थ। अपने स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते हुए आपको इस तरह का मिनिमाइजेशन नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप स्वास्थ्य नहीं रहेंगे तो आप कृष्ण की सेवा कैसे करेंगे? प्रभुपाद बोलते हैं बेस्ट यूज ऑफ द बैड बार्गेन। सौदा बुरा है कि आप मनुष्य शरीर पा गए हैं, लेकिन आप इसका बेस्ट यूज कर सकते हैं। भारतीय जानते हैं कि अगर घर में कोई भी चीज एक्स्ट्रा भी आ गई है तो उसको कैसे यूज करना है। भारतीयों के पास ये बड़ी उत्तम कला है। उनके पास अगर टूथपेस्ट वो ले आए हैं और टूथपेस्ट में अगर थोड़ा सा भी पेस्ट रह गया तो उसको बेलन से घसड़ के उसको कैसे हाथ से रोल करके उसकी लास्ट ड्रॉप तक निकाल लेते हैं। तो वैसे ही आपका ये शरीर भी है बैड बार्गेन। आप इसको ले आए, इसको यूज इतना करना है कि आप इसको भगवान की सेवा में और अधिक से अधिक इन्वॉल्व कर सकते, क्योंकि इसके इंद्रियों का शुद्धिकरण भगवान की सेवा में इन्वॉल्व होने से ही संभव है। तो कैसे करना है इसको? क्या स्वास्थ्य को खतरे में डाल के? नहीं। यू नीड दिस मशीन। आपको इस मशीन की जरूरत है। आप इस प्रकृति जगत में हैं और प्रकृति जगत में प्रकृति की बनाई हुई चीजों की ही आवश्यकता है। आप अगर किसी देश में जा रहे हैं तो वहां के संसाधनों का उपयोग किए बगैर आप वहां कैसे रह सकते हैं? तो हम आ तो गए हैं एक दूसरी जगह में, हम यहाँ को बिलोंग नहीं करते। दिस प्रकृति जगत इज नॉट फॉर अस। ये हमारे लिए नहीं है। बट हम यहाँ पर आए हैं तो हमें कुछ मिला है, कुछ अकोमोडेशंस मिले हैं, कुछ फैसिलिटीज मिली हैं। जैसे हम हाथों से चीजों को उठा सकते हैं, हम टच कर सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, नाक से हम सूंघ सकते हैं, है ना, मुख से हम स्वाद ले सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, कानों से सुन। तो ये इंद्रियों का उपयोग अगर हम भगवान की सेवा में करेंगे, सो वी नीड दीज इंद्रियास। हमें इन इंद्रियों की आवश्यकता है। सो फॉर दैट मेंटेनेंस यू हैव टू टेक फूड। व्रत रहना है तो सिर्फ एकादशी पे रहिए, है ना, वो भी स्वास्थ्य को खतरे में डालकर नहीं। जबरदस्ती का निर्जला एकादशी करने की जरूरत नहीं है। आप फलाहार कर सकते हैं। फलाहार भी लगता है कि आपको बहुत हैवी हो रहा है तो एकादशी प्रसाद पा लीजिए, बट इसको रिस्क में डालने की जरूरत नहीं। वाई? बिकॉज इफ यू आर अ रियलाइज्ड सोल, यू नो दैट योर बॉडी इज meant फॉर द सर्विस ऑफ कृष्णा। सो अगर आप अपनी बॉडी को मेंटेन नहीं करेंगे तो आप एक्चुअली भगवान की सेवा में इसको अपॉइंट कैसे करेंगे? सो प्रसाद लेना है। और बाकी जो है क्रियाएं, जैसे कि बोला जा रहा है अत्याहार प्रयासश्च, ये सब अच्छे गुण नहीं है। ये सब करने से आपकी भक्ति विनष्ट हो जाती है। श्री उपदेशामृत में अत्याहार के कई और कंसेप्ट भी बताए गए, बट यहाँ पे श्रील प्रभुपाद उससे एक ही पॉइंट बता रहे हैं, दैट इज अधिक खाना। बट आवश्यकता से अधिक धन संचित करना भी अत्याहार है, क्योंकि इसके लिए आपको फालतू के फिजूल के प्रयास करने पड़ते हैं, है ना। और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक और अर्थ बताते हैं अत्याहार का, इसी उपदेशामृत की अपनी कमेंट्री में। वहां बोलते हैं कि आवश्यकता से अधिक ज्ञान अर्जन करना भी अत्याहार है। ज्ञान अर्जन करना का मतलब आप भगवत गीता पढ़ रहे हैं, फिर आप गीता प्रेस का कमेंट्री पढ़ रहे हैं, फिर शंकराचार्य का कमेंट्री पढ़ रहे हैं, 50 तरह लोगों का कमेंट्री पढ़ के आप कंफ्यूज हैं। दिस इज अत्याहार। आज जैसे होता है नहीं, आप ज्यादा खाएंगे तो आपको बदहजमी हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन। वैसे ही ज्यादा इधर उधर का पढ़ने से ये, वो खाने से कॉन्स्टिपेशन पेट में होगा और ये खाने से कॉन्स्टिपेशन दिमाग में होगा। आप समझ ही नहीं पाएंगे अपनी वास्तविक स्थिति को। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कम खाइए, उतना खाइए जितना शरीर मेंटेनेंस के लिए आवश्यक है। और ये जो ये आहार, निद्रा, भय, मैथुन, निद्रा भी आपकी बहुत लिमिटेड होनी चाहिए। नहीं अनलिमिटेड आप सो रहे हैं तो सोते ही जा रहे हैं, आपका उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है, है ना।
तो ये स्तर को प्राप्त नहीं होना चाहिए। इस बारे में श्रील प्रभुपाद आज की कोट में हमें इंस्पायर कर रहे हैं। ओके, so thank you so much. That's all I understood from today's transcendental quote by Srila Prabhupada. Now it's time for today's shloka. So we are reading from Srimad Bhagavad Gita, chapter 13. The chapter's name is Prakriti, Purush and Chetana. Now it's time for the shloka number 28. And 28 number shloka recite करने के लिए हमारे साथ हैं इंदु सोलंकी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हाँ जी, पढ़िए माता जी। भगवद गीता श्लोक नंबर अध्याय 13 श्लोक नंबर 28। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यसु अविनश्यतं यः पश्यति स पश्यति। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यसु अविनश्यतं यः पश्यति स पश्यति। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यसु अविनश्यतं यः पश्यति स पश्यति। अर्थात जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा है न ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है, यही वास्तव में देखता है। हरे कृष्णा। भगवद गीता यथारूप की जय। प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। हरे कृष्णा। So, श्लोका इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन इसकी लास्ट वाली। क्या आप देख पा रहे हैं? आपको दिखता है? आप कहेंगे हाँ, दिखता क्यों नहीं, बहुत बढ़िया दिखता है। हम इतनी आंखों का चश्मे, इतने पावर का चश्मा लगा के बहुत बढ़िया देख पा रहे हैं, बहुत बढ़िया मुझे जूम मीटिंग दिख रहा है। बट यहाँ पर देखने की परिभाषा कुछ और है। क्या बोल रहे? यह पश्यति स पश्यति। यह मतलब इस प्रकार। पश्यति मीन्स जो देखता है, स पश्यति वही देखता है। जो इस प्रकार देख रहा है वही देख रहा है, अदरवाइज बाकी सब अंधे हैं। तो क्या हम सब अंधे हैं? क्या देखने की बात हो रही है? देखने की बात हो रही है परमात्मा के साथ में आत्मा का सिटिंग, शरीर की नश्वरता को देखना। क्या हम ऐसा देख पा रहे हैं? नहीं। इन जनरल केसेस वी आर नॉट डूइंग सो। हम जनरल केस में क्या समझते हैं? मैं भारतीय हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ, मेरा ये घर है, ये खाना मेरे लिए बना है, ये घर मेरे लिए बना है, मैं इसका भोग करूंगा, मैं इतना पैसा कमाऊंगा, आगे चल के मैं ये करूंगा, मैं स्विट्जरलैंड जाऊंगा, मैं यहाँ जाऊंगा। यहाँ अनेकों तरह की प्लानिंग बना रखी है और हर चीज को अपने दृष्टिकोण से देखने का हम प्रयास कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम माया द्वारा आवृत हैं। हम वास्तविकता नहीं देख पा रहे हैं। वास्तविकता कौन देख पाता है? तो उसका लक्षण बता रहे, क्योंकि वही व्यक्ति ज्ञानी है, तत्वदर्शी है। तत्वदर्शी का मतलब ये जानना कि आप आत्मा हैं, परमात्मा आपके मित्र हैं, आपका शरीर एक मीडियम है जो नश्वर है। आप अगर इस शरीर को ही सत्यता मान बैठते हैं तो आप अज्ञानी हैं, आप ज्ञान के स्तर पर नहीं हैं। ज्ञान का स्तर वह स्तर है जहां पर आप स्वयं को शरीर ना मानकर आत्मा माने, भगवान को अपने गले में हाथ डाले बैठा एक फ्रेंड माने जो आपके हृदय देश में बैठा है इसी मशीन के अंदर में, है ना। ये भी जान लेना कि आपकी जो बॉडी है वो एक कार के समान है। कार में दो तरह के सीट होते हैं। जो फ्रंट सीट होती है ना, उसमें दो सीटें होती हैं, आप सब परिचित हैं। एक ड्राइवर का सीट होता है, एक साथ में सीट बैठा होता है। तो जो ड्राइवर का सीट है वो आप है, आत्मा स्वरूप।
और आप अपनी मन रूपी स्टेयरिंग को घुमा रहे हैं और इंद्रिय रूपी पहियों को चला रहे हैं। लेकिन पास में बैठे मित्र से आप सजेशन नहीं ले रहे हैं, पास में बैठा मित्र परमात्मा है। तो ये जो शरीर है ये एक मशीन के, आप सोचे मैं गाड़ी हूं तो दिस इज अज्ञान। आप अगर कहें कि मैं गाड़ी में बैठा ड्राइवर हूं, दिस इज ज्ञान। पास में बैठा फ्रेंड मेरा सब कुछ जानता है, दिस इज ज्ञान। तो इन तीन बातों को जानने वाला व्यक्ति ही ज्ञानी है और वास्तविकता में वही चीजों को उनके वास्तविक स्वरूप में देख रहा है। बाकी सब अंधे हैं, दुनिया अंधी, दुनिया अंधी। अगर कोई कहे कि ये बड़ा खूबसूरत है, ये बहुत चकाचौंध है, तो एक्चुअली में आप अंधे हैं, ये अंधे हैं। एक अंधा व्यक्ति भी जब इस स्थिति को उसके लिए आपको इन नेत्रों की जरूरत नहीं, भौतिक नेत्रों की जरूरत नहीं। उन नेत्रों की जरूरत है जो भक्ति विलोचनेन, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन, इस प्रकार के नेत्र आपको एक साधु दे सकता है। श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बहुत बढ़िया से बता रहे इस प्रकार की साधु संगति कैसे मिलेगी आपको, क्योंकि ये आपको बगैर साधु संग के प्राप्त नहीं होगी। आप सोचे कि प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेना वाले जो नेत्र हैं वो आपको बहुत इजीली एक्सेसिबल है, नो, और दैट यू हैव टू एंडेवर, आपने प्रयास करना पड़ेगा। क्या प्रयास है? सत्संगति। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं जो व्यक्ति सत्संगति से तीन वस्तुओं को, कौन सी हैं वो तीन वस्तुएं? कार में बैठा ड्राइवर और ड्राइवर का फ्रेंड। कार मतलब शरीर, ड्राइवर मतलब आत्मा, और आत्मा का फ्रेंड जो पास में बैठा है वो कौन है? परमात्मा। जो इन तीन स्तरों को जानता है, श्रील प्रभुपाद बोलते हैं वास्तविक में वही ज्ञानी है और वही देख रहा है। यह पश्यति स पश्यति, जो इस प्रकार देख रहा है वही देख रहा है, बाकी सब अंधकार में जीवन में जी रहे हैं। जिन लोगों को ऐसी संगति नहीं मिलती या संगति को प्राप्त करने का एंडोवर नहीं करते, तो सब अज्ञानी हैं, सब अज्ञानी हैं। सब अपने अपने स्तर से भगवान को डिफाइन कर रहे हैं या खुद को भोक्ता मान रहे हैं। बोलते अहम ममेति, जो कुछ हूँ सब मैं ही हूँ, मैं भगवान हूँ, ये समस्त जगत मेरे लिए बनाया गया है, ये एसी फ्रिज प्रसाद खाना पीना सब कुछ मेरे लिए है, मैं इसका भोग करने का। बोलते भोक्ता राम यज्ञ तपसाम अहम, मैं हूँ भोक्ता। तो ये सब अज्ञानी है, ये ज्ञान के इन तीन स्तरों को नहीं समझ रहे हैं। क्यों? कि ये सत्य संगति नहीं कर रहे। प्रभुपाद बोल रहे हैं जिन लोगों को ऐसी संगति नहीं होती है वे अज्ञानी हैं, वे केवल शरीर को ही देखते हैं, केवल शरीर को ही देखते हैं। और जब यह शरीर विनष्ट हो जाता है तो समझते हैं सब कुछ खत्म हो गया। कितनी बेवकूफी है। कार अगर आपकी खो गई तो आप रोएंगे थोड़ी ना, आप नई कार ले लेंगे। वैसे ही आत्मा भी, देखिए चलो प्रभुपाद कितना बढ़िया से लिख रहे हैं, जब शरीर विनष्ट हो जाता है तो समझते हैं सब कुछ नष्ट हो गया, लेकिन वास्तविकता यह नहीं है। शरीर के विनष्ट हो जाने पर आत्मा तथा परमात्मा का अस्तित्व बना रहता है और वो विविध प्रकार के चर तथा अचर रूपों में सदैव बने रहते हैं। तथा देहांतरा प्राप्त धीरस्तत्र न मोह्यते, जो धीर व्यक्ति है, जो समझदार व्यक्ति है, जो ज्ञानी व्यक्ति है, जो या पश्यति सा पश्यति के स्तर पर है, वो ये समझता है कि शरीर का अंत हो जाने से सब कुछ खत्म नहीं हो गया। वो अपने स्वजनों की मृत्यु हो जाने पर सवाल नहीं पूछता है ना। सवाल अगर पूछता भी है तो वो सत्संग में है, सत्संग में उसके गुरु उसको आदेश देते हैं। ऐसा सवाल किसी और ने पूछा था, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, अर्जुन खड़े होके पूछ रहे स्वजना, हे कृष्ण ये मेरे स्वजन हैं, इन पे मैं कैसे हथियार चलाऊं? भगवान ने बताया कार्पण्य देश उपहत स्वभावा, तुम इतनी कृपणता क्यों दिखा रहे हो? तुम इतना ज्ञान रखने के बाद भी बेवकूफों की तरह बिहेव क्यों कर रहे हो? बट ये सीक्रेट तो हमारे और अर्जुन के बीच का है ना। अर्जुन ये बेवकूफी क्यों दिखा रहे हैं? हमारे लिए है, ताकि हमारे मन में उठने वाले सवालों को वो भगवान से
पूछ सकें। इसको बोलते हैं मौके पे चौके लगाना। मौका पा गए, भगवान मिल गए सारथी रूप में, भगवान तो अपनी सेवा देंगे ही देंगे, तो क्यों ना भगवत गीता पूछी जाए भगवान से। दिस इज अर्जुन। तो जो ज्ञानी व्यक्ति है वो ये जानता है, ना हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर की हत्या हो जाने पर आत्मा और परमात्मा के अस्तित्व पर कोई भी हानि नहीं होती। वो दोनों एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांस माइग्रेट कर जाते हैं तुरंत से। जैसे आपकी कार का एक्सीडेंट हो गया, खराब हो गई आपकी कार, आपने चेंज कर दी, तो आप क्या इस पे मोहित हो जाए, अरे मेरी पुरानी वाली कार। नहीं भाई, हाँ, इसका मतलब ये नहीं कार के प्रति आसक्ति करनी है। कार के प्रति आसक्ति करेंगे तो आप एक कार से दूसरी कार ही बदलते रह जाएंगे, फंसे रहेंगे कारों के चक्कर में। कार का चक्कर मतलब यहाँ शरीर का चक्कर है। अब आप अंत काल स्मरण किए, यार कुत्ते बड़े अच्छे हैं, बिंदास जीते, ना पैसे कमाना ना कुछ, अगले जन्म में भगवान आपको कुत्ता बनाने। फिर आप कुत्ता जब बन जाएंगे तो आप कहेंगे नहीं नहीं यार, यहाँ तो बड़े झगड़े, ये तो अपने अपने इलाके को लेके लड़ते हैं और एक रोटी के लिए झगड़ते हैं ये लोग। तो क्या कुत्ता नहीं, इससे अच्छा तो तोता बन जाए, आराम उड़ेंगे। फिर तोता बन के आप कहेंगे अरे यहाँ तो और संघर्ष है, यहाँ पे लोग किडनैप कर लेते हैं, किडनैप करके घर में पाल लेते हैं। पदम पदम यद विपदम, हर जगह आपको क्या दिखेगी, विपदा। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति है, जो इस स्तर को समझता है, वो समझ जाता है कि भैया शरीर अलग है और आत्मा और परमात्मा ही वास्तविकता है, और सबको संयुक्त भाव से दिखता है। संयुक्त भाव का मतलब तीनों चीजों को एक ही बार में इंस्टेंटली समझता है। यह पश्यति सा पश्यति, जो इस प्रकार देख रहा है वास्तविकता में वही देख रहा है। कभी कभी संस्कृत में श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, संस्कृत शब्द में परमेश्वर का अनुवाद जीवात्मा के रूप में किया जाता है, क्योंकि आत्मा शरीर का स्वामी है। आत्मा एक पर्टिकुलर शरीर का स्वामी है, बट उसको ये समझ लेना कि वो समस्त, क्योंकि कई सारे निर्विशेषवादी और क्या बोलते हैं आत्मज्ञानी व्यक्ति ये समझते हैं कि आत्मा ही सब कुछ है, वो परमात्मा के अस्तित्व को नकार देते हैं। वो बोलते हैं बस ड्राइवर ही गाड़ी चला रहा है और वो ड्राइवर सब कुछ जानता है, ऐसा नहीं है। ड्राइवर सब कुछ नहीं जानता है, ड्राइवर उस कार के बारे में जानता है जो कार आप चला रहे हैं, बस। बाकी कारों के बारे में कोई जानकारी, लेकिन जो पास में आपके बैठा है परमात्मा, वो सब कारों की जानकारी रखता है, क्योंकि सारी कारें उसी ने बनाई हैं। सारी जीवात में पास में ड्राइवर भी उसी ने बनाया है, सब वो जानता है ना। अभी पीछे वाले श्लोक्स में हम पढ़ते आ रहे हैं, भगवान डिक्लेयर कर रहे हैं मैं सब जानता हूँ। तो मेरी शरण लेके जब तक आप चेहरा नहीं घुमाओगे मेरी तरफ, तब तक आप रॉन्ग डायरेक्शन में गाड़ी चलाते रहोगे, है ना। सो वही बता रहे थे, यहाँ पर कुछ व्यक्ति उसको गलत समझ लेते, आत्मा को ही स्वामी समझ लेते और परमात्मा के अस्तित्व को नकार देते, विच इज रॉन्ग, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। वाई? बिकॉज यहाँ पर बोलते हैं प्रत्येक दशा में परमात्मा तथा आत्मा दोनों रह जाते हैं, वे विनष्ट नहीं होते हैं। जो इस प्रकार देख सकता है वास्तविकता में वही देख रहा है क्या घटित हो रहा है। हम देखते हैं फला देश में बम गिर गया, इतने लोग मर गए, ये देखना सुनना एक्चुअली वास्तविकता नहीं है। भक्त क्या देखेगा, अरे इतने देशों में बम गिर गया, यहाँ पर आदि दैविक कलेश आए, है ना, यहाँ पर आध्यात्मिक कलेश है, और इन कलेशों की मुक्ति के लिए हमें उनको बताना पड़ेगा इसमें दुख करने की कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि लोगों की मृत्यु उनके कर्मों के अनुसार होगी, और इस नियम को हम चाह करके बदल नहीं पाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम इस भौतिक जगत में इतने ज्यादा सुप्रीम बन जाते हैं कि चीजों को बदलने के लिए रोड पे उतर पड़ते हैं, कोशिश करते हैं, भरसक प्रयास करते हैं, बट चीजें नहीं बदलती हैं। फिर फ्रस्ट्रेट होकर हम खुद सुसाइड कर लेते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस लाइफ देन? द पर्पस ऑफ दिस लाइफ इज टू अंडरस्टैंड द three subject matter. What is the subject matter? You as a soul, Bhagwan as a Paramatma, and your body as a mediator. It's a medium by which you can perform Krishna conscious activities. आपको इस माध्यम की आवश्यकता है, बिना इस माध्यम को यूज किए आप इस भौतिक जगत में नहीं रह सकते। अमेरिका जाएंगे तो अमेरिका के नियम कानूनों को ही मानना पड़ेगा। जैसे आप भौतिक जगत में आए हैं, बहुत दूर से आए हैं, है ना, बड़ी दूर से आए हैं, ये बड़ी दूर से आए हैं, हम यहाँ पे आके गिर गए हैं, यहाँ पर आकर गिर गए तो ऑब्वियसली हमें यहाँ के रूल्स मानने पड़ेंगे। बट इंटेलिजेंट क्लास व्यक्ति जो यह पश्यति सा पश्यति के स्तर पर है, वो जानता है कि इसको कैसे यूज करना है। बेस्ट यूज ऑफ द बैड बार्गेन, बुरे सौदे का अच्छा उपयोग, है ना।
बुरे सौदे का बुरा उपयोग करेंगे, फिर फंसते रहेंगे। पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मम पुनरपि जननी जठरे शयनम। मरते रहिए, कभी कुत्ते के गर्भ में, कभी कॉकरोच के गर्भ में, कभी छिपकली के अंडे में, कभी मछली के अंडे में, कभी बहुत सारे अंडे, बहुत सारे जीव है, सबके गर्भ में आप पड़े रहेंगे। So it's better to understand the reality of this material world and see the things as they are. See the things. हम किसी भी चीज को खूबसूरत मान लेते हैं, खूबसूरत एक्चुअली में वो है ही नहीं, दिस इज दिखावा। आसक्त हो जाते हैं हम, ये आसक्ति है, जबकि आसक्ति किसके प्रति होनी चाहिए? इस ज्ञान के प्रति, उस सत्य संगति के प्रति जो हमें ये बताएगी ये तीन तत्वों को आप एक साथ कैसे देख सकते हैं। इन तीन तत्वों को एक साथ देखने के लिए आपको सत्संगति की अत्यंत आवश्यकता है। यही एक्चुअली सिद्धि है। साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। यही सर्व सिद्धि है, चीजों को देखना वास्तविक रूप में, ये सिवाय साधु संग के अन्यत्र कहीं भी संभव नहीं है। ओके, सो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल आई अंडरस्टूड फ्रॉम द ट्रांसेंडेंटल थॉट्स written by our beloved Srila Prabhupada. Now it's time for the next shloka. Next shloka is chapter number 13, text number 29. Fastest finger first. कौन हैंड रेस करेगा? जो हैंड रेस करेगा उसको मौका मिलेगा। ओके, कल के लिए हैंड रेस किया है रेणु माता जी, इस रेस में सबसे ऊपर है, माता जी ने सबसे पहले हैंड रेस किया है। यस रेणु माता जी, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट आप जीत गए हैं। कल का श्लोका, कल का श्लोका रेसिटेशन करेंगे रेणु उपाध्याय माता जी। ओके जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कल का जप। सो कल का जप एक्चुअली बुक्ड है, कल का जप हमारे कराएंगे साधना मिश्रा माता जी। ओके, साधना मिश्रा माता जी, कल का जप आपका रहेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। कल का जपा करेंगे साधना मिश्रा माता जी एंड श्लोका करेंगे रेणु उपाध्याय माता जी। नाउ इट्स टाइम फॉर द रिवीजन ऑफ द श्लोका ऑफ द वीक। सो श्लोका ऑफ द वीक हमने सेलेक्ट किया है इस बार 9वें अध्याय का तीसरा श्लोक। सो आप मेरे पीछे पीछे दोहरा सकते हैं। yes? ये 9वें अध्याय का तीसरा श्लोक है दिव्य ज्ञान। सो पढ़िए मेरे पीछे पीछे। अश्रद्धानः पुरुषः धर्मस्यस्य परन्तपा अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि। अश्रद्धानः पुरुषः धर्मस्यस्य परन्तपा अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि। अश्रद्धानः पुरुषः धर्मस्यस्य परन्तपा अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि। अश्रद्धानः पुरुषः धर्मस्यस्य परन्तपा अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्री प्रभुपाद की जय। आज के श्लोक का अगर हम विवेचन करें शॉर्ट में, हालांकि श्लोक से पीछे बताया जा चुके, अश्रद्धान पुरुष, जो अश्रद्धालु व्यक्ति है, जिसको इस बात पे श्रद्धा ही नहीं है कि भगवान है भी कि नहीं है, और सवाल नहीं पूछता है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा नहीं करता है, वो कभी भी ये समझने की स्थिति पर नहीं समझ पाए, ये नहीं समझ पाएगा, इस स्थिति को नहीं प्राप्त करेगा कि भगवान ही आपको इस भौतिक जगत से मुक्ति दिला सकते हैं, है ना। निवर्तन्ते, वो कभी भी इस भौतिक जगत से बाहर नहीं जा पाएगा, क्योंकि भगवान की शरणागत हुए बगैर इस स्थिति को प्राप्त कर पाना असंभव है। ओके, थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल आई अंडरस्टूड फ्रॉम टुडेज श्लोका ऑफ द वीक। हम इसको पूरे वीक रिवाइज करेंगे। नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डे टुडे, इट्स हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज 78th व्यास पूजा। तो आप सभी को उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे गुरु महाराज इतने सौम्य हृदय वाले हैं, इतने महान हैं कि मैं उनका ग्लोरिफिकेशन शायद करने के योग्य नहीं हूँ, बट बहुत सीनियर आचार्य हैं। आज जितने लोगों के पास ये सौभाग्य है, अगर वो दिल्ली के आसपास रहते हैं या दिल्ली में रहते हैं, तो प्लीज आप ईस्ट ऑफ कैलाश जाइएगा। बड़ा मंदिर है जो दिल्ली का, श्री श्री राधा पाठ सारथी, वहाँ हमारे गुरु महाराज हैं। मेरा ऐसा सौभाग्य नहीं है, मुझे दिल्ली जाने का मौका नहीं मिल रहा है,
तो जो लोग दिल्ली हैं या दिल्ली जा रहे हैं उन सबको बेस्ट विशेस. प्लीज ऑफर humble obeisances from my side to my Guru Maharaj, His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj. जितने लोग भी जा रहे हैं प्लीज मेरी तरफ से भी प्रणाम अर्पित करिएगा गुरु महाराज को. आज महाराज का व्यास पूजा है, आविर्भाव दिवस है. जिस दिन किसी वैष्णव आचार्य का आविर्भाव दिवस होता है वो स्पेशली मर्सीफुल होते नहीं, लोडेड, ओवरलोडेड. सो आज मर्सी का ओवरलोड है. प्लीज जाइए वो मर्सी लेकर आइए, दीजिए, हमें भी दीजिए, सबको दीजिए और महाराज की कृपा लीजिए. ओके, सो His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Ananta Koti Vaishnava Bhakta Vrinda ki jai. That's all we have in today's morning japa session. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki jai.